आज छुट्टी कब हो गई पता ही नहीं चला गोलू। बिल्कुल सही कहा छोटू तुमने। अच्छा गोलू, मुझे तुम एक बात बताओगे? कल इंडिपेंडेंस डे है ना, तो कल तो छुट्टी है। कल हम सारा दिन क्या करेंगे? ओहो छोटू, क्या तुम भूल गए हमने क्लास में क्या बात की थी? कल हम पोपलू को खूब मजा चखाएंगे क्रिकेट मैच में। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था कि कल तो हमारा क्रिकेट मैच है। छोटू अब घर चलते हैं, मैं घर पर जाकर अब खूब सारी प्रैक्टिस करूंगा। अरे गोलू बेटा, तुम घर आ गए? हाँ दादाजी, मैं तो घर आ गया। दादाजी, आपको एक बात बताऊं, आज मैं बहुत खुश हूँ। वो किस लिए गोलू बेटा? कल 15 अगस्त है दादाजी। कल हमें स्कूल से छुट्टी मिली है। कल मैं खूब सारा क्रिकेट खेलूंगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो इसलिए तुम इतना खुश हो गोलू बेटा? हाँ दादाजी। आप इतना उदास क्यों हो गए दादाजी? कुछ नहीं गोलू बेटा, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आज के समय में स्वतंत्रता दिवस के मायने कितने बदल गए हैं। मैं कुछ समझा नहीं दादाजी। यहाँ बैठो गोलू बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। क्या कहा, कहानी? अरे दादाजी, मुझे कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। गोलू बेटा, ये साल 1945 की बात है। उस समय मैं तकरीबन तुम्हारी ही उम्र का था। मेरे दादाजी और पिताजी हफ्तों घर नहीं आते थे, तो मैं माँ से अक्सर एक ही सवाल पूछता था। माँ, दादाजी और पिताजी घर क्यों नहीं आते हैं? अब तुम्हें कैसे समझाऊं बेटा, तुम्हारे दादाजी और पिताजी तुम्हारे और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी के आजाद कल के लिए आंदोलन में जाकर संघर्ष कर रहे हैं। ये आजादी क्या होती है माँ? तुम जल्दी ही समझ जाओगे बेटा। उस दिन माँ से हुई बातचीत ने मेरे मन में हजारों प्रश्न खड़े कर दिए गोलू बेटा। मैं बेसब्री से अपने दादाजी और पिताजी के घर आने का इंतजार करने लगा। फिर क्या हुआ दादाजी? उस रात वो दोनों घर नहीं आए गोलू बेटा। सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा पिताजी मायूस खड़े थे। मैंने उनसे पूछा, पापा, आप इतने उदास क्यों खड़े हैं? और दादाजी भी नहीं दिख रहे। तुम्हारे दादाजी अब नहीं रहे बेटा, वो कल अंग्रेजों की गोलियों का शिकार हो गए। तब पिताजी ने मुझे बताया कि कैसे उन अंग्रेजों ने हजारों मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उन अंग्रेजों ने लाखों मासूमों को मौत के घाट उतार दिया, कैसे देश के लोगों से गुलामी करवाई और किस तरह वो देश को लूटकर सारा धन अपने साथ ले गए। माँ ने सही कहा था कि तुम जल्दी समझ जाओगे। अब मैं आज़ादी का मतलब समझ चुका था बेटा। उसके बाद मैंने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया गोलू बेटा। कई बार मुझे उन अंग्रेजों की लाठियों का सामना भी करना पड़ा। फिर 2 साल बाद वो खबर आई गोलू बेटा, जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। भारत अब आज़ाद था। आज़ादी के इस संघर्ष में देश के लाखों लोगों ने अपनी जान का बलिदान दे दिया बेटा। उन शहीदों में अब मेरे पिताजी का नाम भी शामिल हो चुका था। सच में दादाजी, मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को दिल से प्रणाम करता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं आजादी से घूम सकता हूँ। कैसे हो दादाजी? मैं ठीक हूँ बेटा। अरे गोलू, तुम इतना उदास क्यों खड़े हो? और कल के मैच की प्रैक्टिस हो गई क्या गोलू? नहीं यार शोंटू, मैं कल क्रिकेट खेल के अपना दिन वेस्ट नहीं करूँगा। इसका क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं गोलू। शोंटू, मैं कल दादाजी के साथ जाकर उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं आज़ादी से क्रिकेट खेल सकता हूँ। अच्छा, तुम इसलिए कल क्रिकेट खेलने नहीं आओगे? हाँ शोंटू, क्योंकि मैं अब स्वतंत्रता दिवस का मतलब समझ गया हूँ। ये केवल एक छुट्टी का दिन नहीं है,